गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जैसा कि मैंने आपसे बात किया था कि RS अग्रवाल का जो एक्सरसाइज 1B का एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन 1 से लेके 10 तक हमने करा दिया था, जो वॉल्यूम नंबर 6 के रूप में आप लोग के पास पहुंच गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 की बात करते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन बड़ा था तो जैसे मैंने पहले लिख दिया है, अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो प्रकार का टैंक्स है, एक टैंक में आपका 504 और दूसरे टैंक में 735 लीटर दूध रखा हुआ है। अब हमको क्या करना है, मैक्सिमम कैपेसिटी वाला एक कंटेनर लेना है, ठीक है ना, एक मैक्सिमम कैपेसिटी वाला जो दोनों को मेजर करे, दोनों टैंक के मिल्क को, जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स हो। इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि मैक्सिमम की बात करें, लार्जेस्ट की बात करें और यहाँ पे क्या करते हैं ग्रेटेस्ट की बात करें, उस सभी परिस्थिति में हमको क्या निकालना है, HCF। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशंस में HCF ऑफ 504 and 735 is the required number। जो नंबर हमको चाहिए यानी दोनों का HCF निकलेगा। और जैसे कि आपको मालूम है कि हम ज्यादातर डिवीजन मेथड ही फॉलो अप कर रहे हैं। 735 बाबू एक बार में 504, आपको काटिएगा तो होपफुली कि 231 हो जाएगा। यहाँ पे 504 दो बार में 462, यानी यहाँ पे देख रहे हैं 62 और 28 नहीं 38, ठीक है, 38 4 42, यहाँ पे 231। अब कितना बार में लग जा रहा है, 5 बार में नहीं 5 बार में, हाँ 5 बार में 210। अब बाबू क्या हो जाएगा 21 यानी 42, दो बार में 42, ये कैंसिल हो जा रहा है। यानी यहाँ पे साफ साफ देखिए कि जो HCF हमारा मिल रहा है 21 मिल रहा है, दैट वन HCF इज 21। तो हमारा आंसर हो जाएगा 21, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया था कि रिक्वायर्ड नंबर हमारा जो होगा दोनों का HCF होगा, तो हमने HCF निकाल लिया। और यहाँ पे आर्मी के बारे में अब आते हैं अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर एग्जांपल नंबर 12। इसमें कहा जा रहा है कि आर्मी का कंटीजेंट है, ठीक है, जिसमें 612 मेंबर है। बात को समझिए, 612 मेंबर, इसी तरीके का क्वेश्चन है। 612 मेंबर हैं और उनको मार्च करना है ऐसे, और मार्च करना है तो उसके लिए 48 बैंड है, ठीक है ना। तो कहता है कि एक कॉलम में कितना लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, क्या पूछे हैं, मैक्सिमम नंबर। तो यहाँ पर हम HCF निकालेंगे, तो HCF ऑफ 48 and 612 is the required number, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 11 आपको समझ में आ चुका है, ठीक है ना। हम 11 नंबर को थोड़ा सा इरेज करते हैं। देखिए यहाँ पे 21 आंसर आ गया 11 नंबर का, हम इरेज कर देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे बात कर रहा है कि हमारा आर्मी का जवान है ना, तो 612 सदस्य हैं और 48 बैंड हैं, तो दोनों का जो HCF होगा वही इसका रिक्वायर्ड नंबर होगा। तो हम जब HCF निकालेंगे बाबू, तो हम बार बार कह रहे हैं कि चलिए इसमें हम लोग कोशिश करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ताकि हम लोग मेथड भूल न जाए। दो बार में लगा देंगे सर 24, फिर दो बार में लगा देंगे 12, दो बार में लगा देंगे 6, दो बार में लगा देंगे 3, तो 2 पे पावर 4 गुने 3, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब आइए 612 की बात करते हैं। 612 को दो बार में लगा दीजिए तो वो 200 नहीं 306 होना चाहिए, है ना। फिर आप दो बार में लगा दो तो 153 होना चाहिए। फिर हमको लगता है ये 53 किसी के टेबल में आता है, तो 3 के टेबल में आप लगा सकते हो, तो 3 के टेबल में 51 आ जाएगा। फिर 3 से लगा दोगे तो वो 17 आ जाएगा। हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, देखिए कैसे लिखते हैं, 2 पे पावर 2 है ना, इंटू 3 का स्क्वायर इंटू
70। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए कॉमन लेने की बात बोले थे, तो जो कॉमन होगा दोनों में जो आएगा तो 2 पे, और मिनिमम पावर लेते हैं तो 2 पे पावर 2। और रही बात की बाबू यहाँ पे 3 देखते हैं, क्या 3 दोनों में? हाँ है सर, तो 3 पे आप मिनिमम पावर जो है ले लीजिए, तो 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, यानी टोटल 12 नंबर आपके कॉलम्स के होंगे, यानी कॉलम की मैक्सिमम जो संख्या होगी वो हमारा 12 हो गया। ठीक है, अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। चलिए अब आइए 12 हो चुका है, 12 के बाद 13। इसमें देखिए एक स्वीट सेलर है जो कि आपका मीठा बेचता है, जिसमें कहता है कि 420 को काजू बर्फी है, 150 बादाम बर्फी है। ये देखो अलमारी में जैसे स्टैक लगाना चाहता है, रेक टाइप का ये खड़ा करना चाहता है, तो रेक टाइप का खड़ा करना चाहता है तो सेम नंबर आना चाहिए। देखिए ध्यान से, हमने क्या बोला? लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम। उसके बाद अगर सेम नंबर की बात करेंगे, जैसे अलमारी में किताब सरियाना है ना, मान लेते हैं कि बर्फी सरियाना है, तो अरेंज करने की बात कर रही है, तो सेम नंबर जब अरेंजमेंट की बात आएगी तो वहां पे भी HCF निकालेंगे। और साथ में एक और क्वेश्चन आगे बढ़ गया कि हाउ मेनी स्टैक्स आर फॉर्म्ड। अगर मान लेते हैं कि बर्फी को हम सरिया देते हैं, या हम काजू बर्फी को या बादाम बर्फी को, तो कितने स्टैक्स बनेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशंस अगर हम देखें बाबू, तो यहाँ पे लिखा हो जाएगा HCF ऑफ 420 and 150 is the required number। देख लीजिए 150 सब अपनी अपनी है ना बाबू जी, बता दिए आप लोग, 2 बार में 300, 120, 150, 1 बार में 120, यहाँ पे 30, 120, 2 बार में 4 बार में, तो यहाँ पे हो गया आपका रिक्वायर्ड नंबर 30। अब इस क्वेश्चन में डिमांड कर क्या रहा है कि कितने स्टैक्स आपके बनते हैं, तो इतना तो हमको पता चल गया कि एक स्टैक्स में 30 बर्फी हमारा रहेगा। तो अब रही बात की नंबर ऑफ स्टैक्स, तो वो नंबर ऑफ स्टैक्स देखिए, तो हमारे पास 420 काजू बर्फी है, एक स्टैक में 30 को आएगा, 150 बादाम बर्फी है, एक में 30 आएगा, काट दो बउआ तो ये हो जाएगा 14, ये काट दोगे तो हो जाएगा 5, यानी टोटल 19 स्टैक आपके फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14। दे स्टेप्स आपको दिया हुआ है यहाँ पे, जैसा कि मैक्सिमम की बात किए थे, ग्रेटेस्ट की बात किए थे, लार्जेस्ट की बात किए थे, सेम नंबर की बात किए थे, है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन है जैसे सेम डिस्टेंस, ठीक है, वो सेम नंबर था, यहाँ पे सेम डिस्टेंस की बात करेगा, मिनिमम की बात करेगा, है ना, लोवेस्ट की बात करेगा, किस किस की बात करेगा? सबसे पहले बाबू लोवेस्ट की बात करेगा, मिनिमम की बात करेगा, सेम टाइम की बात करेगा, सेम डिस्टेंस की बात करेगा, तो हम लोग जनरली एलसीएम निकालेंगे। जनरली ऐसा नहीं कि सर कह दिए, कभी कभी क्वेश्चन घुमाता है ना, तो जनरली हम लोग निकालेंगे। तो अब सवाल होता है कि हमको इसका एलसीएम निकालना होगा। इट मींस कि अगर ये सारा चीज है, इसको पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। अब इसमें जैसे कि हमको एलसीएम निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 30, 36, 40, ठीक है ना, 30, 36 and 40 are the required number। ठीक है, तो चलिए 30 का हम एलसीएम देते हैं, 2, 15, 3, 5, 2 into 3 into
36 के एलसीएम लेते हैं 2, 18, 2, 9, 3, 3, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। यहाँ पर हम 40 की बात करते हैं 2, 20, 2, 10, 2, 5, 2 पे पावर 3 इंटू 5। अब चलिए एलसीएम। सबसे पहले लिखिए कि दोनों को मर्ज कर देते हैं, छोटा सा शुरू करते हैं, सब समझिए एक साथ। छोटा सा शुरू करेंगे 2, तो 2 पे मैक्सिमम पावर कितना है 2 पे पावर 3। अब देखिए 3, तो 3 पे मैक्सिमम पावर कितना है 2। फिर आपके पास 5, 5 पे मैक्सिमम पावर है, ठीक है। तो 8, 9, 72 और 5, 3, 60। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 था। चलिए मिटाएं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 50। किताब आप लोग के पास होगा, एग्जाम्पल नंबर है 50। इसमें 2 लड़की है, एक है आपकी रवि और शिखा। एक लड़का है रवि, शिखा, ठीक है। 2 लड़के हैं रवि और शिखा। एक सर्कुलर राउंड को ड्राइव करते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स फील्ड है। रवि राउंड सोलह मिनट समय लेता है। शिखा 20 मिनट का समय लेता है, लेती है पार्टी में। 15 नंबर क्वेश्चन से कि रवि 16 मिनट का समय लेता है और शिखा 20 मिनट का समय लेता है। दोनों एक साथ एक पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, तो पूछा जाता है कि फिर वो कितने समय के बाद सेम पॉइंट पर मिलेंगे। तो आ गया फिर सेम पॉइंट, है ना। तो वहां पे सेम पॉइंट आ गया कि सेम पॉइंट पे कब मिलेंगे दोबारा। ऐसा केस भी आता है कि दोबारा कब मिलेंगे, दोबारा कब बजेगा, दोबारा कब घंटा बजेगा, ऐसा टाइप का, है ना। तो दोबारा कब मिलने का केस है कि मान लेते हैं कि रवि है, ये आपका ये है, यहां से रवि शुरू करता है, यहां से चलता है शुरू, 16 मिनट में रवि यहाँ पे आता है। शिखा चलती है 20 मिनट में यहाँ पे आता है। तो एक ऐसा तो समय घूमते 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 फिर कहीं ना कहीं दोनों मिलेंगे। तो पूछ रहा है कि किस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे, यानी एलसीएम ऑफ 16 and 20 is the required number। यहाँ पे 16 लेते हैं, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2 पे पावर 4, 2, 10, 2, 5, 2 का स्क्वायर 5। हम मैक्सिमम लेते हैं, 2 पे पावर मैक्सिमम इंटू 5, 16 गुने 5 यानी 80। 80 मिनट के बाद दोनों दोबारा सेम पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 50। अब 16 जो क्वेश्चंस था बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। क्वेश्चंस है 16, ठीक है। देखते हैं एग्जांपल नंबर 16 कौन सा क्वेश्चन है।
स्कूल है, ठीक है बाबू। जैसे यहाँ पे समझा देते हैं, किताब तो आपके पास होगा। एक स्कूल है, उसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। किताब को रीड कीजिएगा, अपने आप समझ में आएगा। एक स्कूल है जिसमें सेक्शन है क्लास 10th का, ठीक है। एक में 30 स्टूडेंट हैं और एक में 28 स्टूडेंट। इसमें हमको पूछ रहा है कि हम कितना किताब, कम से कम कितना किताब लेंगे कि इस सेक्शन में प्रत्येक स्टूडेंट को इक्वल किताब मिले। तो यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है, फाइंड द मिनिमम, क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स that equally distribute among a student of each section। तो साफ साफ नजर आ रहा है बाबू कि मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स पूछ रहा है कि प्रत्येक सेक्शंस में हमारा इक्वल बुक मिले। तो जब मिनिमम की बात करेगा तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऑफ 30 स्टूडेंट, LCM of 30 and 28 is the required number। ठीक है। बहुपद 30 का थोरो फैक्टराइजेशन 2 15 3 5, 2 गुने 3 गुने 5। यहाँ पे तो 28 को होगा 2 14 2 7, 2 का स्क्वायर इंटू 7 यानी अवयव। सबसे पहले मिला देंगे। 2 पे मैक्सिमम पावर कितना होगा जी सर? 2, 3 पे 1, 5 पे 1, 7 पे। देखो तो कितना आंसर आ रहा है? 2 चौको 2 दूनी 4, 9 36, 36 5 180, 180 7 हमको लगता है 1260 होना चाहिए। फिर से मिलाते हैं, है ना? 28 से स्टूडेंट चुनिए। हाँ तो एलसीएम ले लिए तो हमको लगता है कि 4 तिहाई 12, 12 25 60 गुना 7 यानी 420 के आसपास आपका आंसर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था ही, ऐसा नहीं है लैंग्वेज क्वेश्चन फंसाता ही आपके एग्जाम में। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नहीं, एग्जाम्पल ही है 17। हमने बोला था कि 18 एग्जाम्पल है टोटल। इसमें कह रहा है कि सो डैट एनी नंबर, ठीक है, ऑफ द फॉर्म 4 पे पावर n can never ends with digit 0। क्वेश्चन ये हमारा, so that any number of the form 4 पे पावर n can never with digit 0 भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम यहां पे बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। और 4 पे पावर n e, देखिए
2 पे पावर 2 n, यानी 2 पे पावर इस रूप में। और जीरो लाने के लिए आपको कम से कम 2 और 5 का फैक्टराइजेशन होना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होना चाहिए। फॉर एंडिंग विथ 0 डिजिट factorization should be into 4। अगर इस रूप में अगर आपके पास नहीं है तो आप फैक्टराइजेशन का जो एंडिंग होता है 0 नहीं, ठीक है। देन it is not possible that it ends with 0 digit, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। हो गया, यही था हमारा क्वेश्चंस। और लैंग्वेज क्वेश्चन से यहाँ पे एक और चीज याद रख लीजिएगा, एक फॉर्म, और यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ arithmetic, from fundamental theorem of arithmetic, every composite number is uniquely expressed as product of प्राइम्स। तो यूनिकली एक्सप्रेशन इट मींस कि इसके अलावा और कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन इसका नहीं निकलेगा। हेंस इट शोज दैट इट नेवर एंड्स विथ 0 डिजिट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे 17 एग्जांपल नंबर, यहाँ पे ये शो करना है कि किसी भी डिजिट जो भी प्राइम फैक्टराइजेशंस होते हैं अगर इस रूप में दिए रहते हैं तो कहता है कि बाबू 0 से एंड तभी करेगा जब प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों रहेगा। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 2 है, 5 तो है नहीं, इसीलिए नहीं हो पाएगा। और 17 नहीं 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे 6 दे दिया। तो आपको कुछ एक मिनट पॉज करके पहले इसको लिख लो, हम यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, बस काम खत्म हो जाएगा काम। देखिए कैसे क्वेश्चंस क्या 18 नंबर, देखिए कहाँ काम चेंज करना है। 17 की जगह पे 18, यहाँ पे 4 की जगह पे 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 कैसे लिखेंगे बाबू, 2 into 3, यानी 2 पे पावर n गुने 3 पे पावर n। बस यही हमारा रहेगा, बस और कोई दिक्कत नहीं है। इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन इस रूप में है लेकिन हमको 5 के रूप में चाहिए, इसीलिए 0 से एंड हो गया, मिटा दें। चलिए अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1B, जो आपके रियल नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें टोटल 35 क्वेश्चंस हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हम यहाँ तक 35 क्वेश्चंस में कुछ न कुछ तो आज कर ही लेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1B।
सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला ये क्वेश्चन आपके 2019 में आया है, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक्सप्रेस 429, एक्सप्रेस 429 एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने ऐसे क्वेश्चंस आपको करा दिए थे। 429 बाबू 2 से तो लगने से रहा, 3 से लगा दो, 143। ये भी आपका 4 से तो लगेगा नहीं, है ना। सब 3 से भी तो नहीं लगने वाला है ना। जब 3 से नहीं लगेगा तो क्या किया जा सकता है, तो और कोशिश करते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गंदा चीजें 11 से लगाओ सीधा, 7 से भी नहीं लगने वाला। तो 11 से लगाएंगे तो यहाँ पे 13 आएगा, यानी 3 गुने 11 गुने 13, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहीं पे कह रहा है कि एक्सप्रेस 5005, एक्सप्रेस 5005 एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। आपसे उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस बना सकते हो, लेकिन फिर भी हम आप पे नहीं छोड़ेंगे। ये 5005 है, इसको फैक्टराइज कीजिएगा। सबसे पहले का उसको हम 5 से लगाते हैं, है ना। 5 से लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1001। फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है 7 से लगाने का, देखो, क्योंकि प्राइम से ही कोई लगेगा। तो 7 से लगाएंगे तो पहले तो 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, 7 से लगा दोगे, है ना। वो हुआ एक बार में 7, 3, 0, 4, 28, 2, 1, है ना, 21 यानी 3। तो 143 7 से लग गया। और फिर 143 अभी आप यहाँ पे देखे हो 11 और 13, इसका आंसर क्या होगा, 5 × 7 × 11 × 30। ये आपके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। अब इसका निकालिए 5005 का। चलिए, हमारे पास अब 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके एक्सरसाइज के। अब हम चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी यही है आपका, सेम है, मिटा रहे हैं बाबू। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे कह रहा है एक्सप्रेस 2431 2431 2431। तो हम सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहेंगे। हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से लगेगा नहीं, जोड़ लो, 3 1 4 4 8 2 10, 2 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से लगने का सवाल नहीं है, 5 से लगेगा नहीं, 6 से लगेगा नहीं, 7 से देखते हैं, चेक करते हैं। ऐसे नंबर चेक करते हैं, 3 21 3 3 4 28 3 1 नहीं लगेगा। 11 से लगाइए, 24 31, कितना बार में, 1 बार 2 बार में 24 2, यानी 2 3, 1 बार में 11, यानी यहाँ पे आइए, नहीं 2 बार में लगा लीजिए, 22 1 यानी लग जाना है। 11 से लगा 221 होपफुली। उसके बाद फिर लगता है कि 11 से लगा के देखते हैं, प्रयास करते हैं, 2 नहीं लगेगा। 13 से लगा के देखिए, 2 2 1, 9 बार में 1 बार में 13 9 1 7, यानी 13 बार में यहाँ पे आ रहा है 70। इसका आंसर है 11 × 13 × 70। ये इसका ठीक है, हम चेक कर लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 उतार लीजिएगा पॉज करके, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है यूजिंग
क्वेश्चन साफ साफ कर रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन, यही आपको यूज करना है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन। फाइंड द HCF एंड LCM। बाबू इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे तो हम बहुत तो हम बनाएंगे नहीं, है ना। हमारा इसमें टारगेट है कि जो भी क्वेश्चंस हम 2 क्वेश्चंस आपको बता देते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें आपका है कि 36 84 का हमको निकालना है, 36 84 का। दूसरा क्वेश्चन है हमारा इसका कि 23 और 31 का निकालना है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 36 ले लिए, 2 बार में 18 ले लिए, 2 बार में 9 ले लिए और 3 बार में 3 ले लिए, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। यहाँ पे हम 84 की बात करते हैं, 2 बार में ले लिए, है ना जी। 42, 2 बार में 21, 3 बार में 7, 2 का 2, 3 का 1 इंटू 7। और चलिए लगे हाथ इसका भी मंगलमय कर देते हैं। 23 तो 23 बार में, 31 तो 31 बार में। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि प्राइम नंबर है, इसका हम HCF निकालना चाहते हैं। तो HCF के लिए जैसा कि मैंने मेरा पहला डिमांड है कि दोनों में जो होना चाहिए, तो 2 पे पावर 2 आप मिनिमम लेते हैं जी, और 3 पे पावर 1, यानी 2 का स्क्वायर 4 और 3 12। अब हम LCM की बात करते हैं। एलसीएम सबको मिला देते हैं, पूरा मिला दो। अब सबसे पहले छोटा सा शुरू करो, 2, तो 2 का जो मैक्सिमम होगा ले लो। HCF में मिनिमम लेंगे और एलसीएम में मैक्सिमम लेंगे। तो 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 2 और 7, वो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 चौको 36 और 36 सत्ते 252। ठीक है, देख लीजिए, भरोसा नहीं है। 36 7 42, हाथ में 4 और 21 4, ठीक है। अब इसके हम इसका देखें तो 23 इंटू 1 31 इंटू 1। अगर हम मान लेते हैं HCF की बात करते हैं तो HCF तो 1 हो जाएगा, और LCM की बात करते हैं तो 23 इंटू 31 इंटू 1। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कितना आता है। तो मल्टीप्लाई यहीं पे हम कर लेते हैं, 31 को 23 से, है ना, 93 और 62। होपफुली बाबू 3 9 2 11 7 713 के आसपास है। ये हमारा आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए हम आपको डिस्टर्ब करना चाहेंगे, तब तक आप इसको पॉज करके लिखिए। हो गया। अब इसी क्वेश्चन में हमको कर रहा था वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई द रिलेशन। तो रिलेशन हमने क्या बताया था वो, HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर। बहुत HCF कितना है आपका, देखिए तो 12 गुने 252 बराबर 36 गुने 24। करके देख लीजिएगा, पक्का आ जाएगा। एकदम 110% गारंटी नहीं है तो भैया कमेंट कीजिएगा आप लोग। इसमें देखिए 1 इंटू 713 बराबर 23 गुने, नहीं आएगा तो आप कमेंट करिए, है ना, आ जाएगा कंफर्मली। चलिए उतार ले होंगे, उम्मीद करता हूं आप लोग से।
अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1B का क्वेश्चन नंबर 5। 1B का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? यहाँ पे 3 को निकाला है बाबू। यहाँ पे देख लीजिए, कहता है कि HCF एंड LCM। कोई दिक्कत नहीं है, बचपन से सीखते आ रहे हैं। यहाँ पे 30, 72, 432, 30, 72, 432, ये फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, है ना। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन हम लोग 4 उठा रहे हैं, 4 और 6 उठा रहे हैं, कोई भी 2 उठा लेते हैं, है ना। चलिए 30 का हम लोग ले लेते हैं बउआ, 2, 15, 3, 5, 2 गुने 3 गुने 5, 72, 2, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3। तो इसका लिखेंगे 2 पे पावर 3 गुने 3 का स्क्वायर। आइए 4, 3, 2, 2 बार में 216, 2 बार में 108, 2 बार में 54, 2 बार में 27, 3 बार में 9, 3 बार में 3। तो इसका हो जाएगा 2 पे पावर 1, 2, 3, 4 और 3 पे पावर 3। ये रही बात। अब हम यहाँ पे HCF निकालने की बात करते हैं। वो सबसे पहले जो तीनों में है, क्या 2 तीनों में है तो मिनिमम ले लो, 3 तीनों में हाँ सर है, मिनिमम ले लो। तो इसका आंसर 6 हो जाता है। ठीक है, चलिए आपका आंसर सही है। और ये क्वेश्चंस आपके 2018 में आए हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा, तब तक हम क्वेश्चन नंबर इसका 6 बनाते हैं। हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है 21, 28, 36। 21, 28, 36। इसका HCF देखिए, कोई कॉमन आ रहा है, नहीं पूछा तो 1। एलसीएम तो सब लेते हैं बउआ, सब मिला दो, 2 पे पावर मैक्सिमम, 3 पे पावर मैक्सिमम, 7 पे पावर मैक्सिमम। आइए 9 चौका 36 दूनी 200, ये इसका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का 2 क्वेश्चन हमने करा। उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो हम लोग आगे की ओर बढ़ें, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। मिटाएं? हाँ सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर ले लेते हैं। नंबर है 404, 906। बस इसमें साथ में वेरीफाई, HCF इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर। चलो भाई, सबसे पहले 404, 2 बार में 202, 2 बार में 101। अब लगेगा कि नहीं लगेगा, बड़का शक तो यहीं पे लगा है ना।
सर 3 से लगेगा नहीं, 2 से लगेगा नहीं, 4 से लगेगा नहीं, 5 से लगेगा नहीं, 6 से लगेगा नहीं, 7 से लगा के देखते हैं। 7 चौको 28, 3 31 लगेगा नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से देखते। 11 से 11 9 99, 2 लगेगा नहीं, 13 से लगा के देखते हैं, 13 से भी लग नहीं रहा है। उसके बाद 14 15 17 से लगा के देखते हैं, 17 25 85 है ना, 17 25 85 और देखिए तो 15 1 16 नहीं लगेगा नहीं। तो 18 19 20 हमको लगता है कि 101 जो होता है प्राइम नंबर होना चाहिए। चलिए 2 गुने 101, 906 हुआ, 2 बार में 453, 5 3 8 4 12, 3 से लग जाना चाहिए, 1 5 1, ये क्या चीज से लगाइएगा देखिए तो ये भी हमको लगता है कि 5 से 3 से लगेगा नहीं, 2 से लगेगा नहीं, 7 से लगा के देखो 7 नहीं 14, 1 11 लगेगा नहीं, खत्म। हमको लगता है यहीं पे कहानी सुलझा है। उसके बाद 8 से 9 से लगा के देखो नहीं लगेगा, 10 से नहीं लगेगा, 11 से लगा के देखते हैं नहीं लगेगा, 12 से लगा के देखो नहीं लगेगा, 13 से लगा के देखते हैं 2 21 नहीं लगेगा, 14 15 17 से लगेगा ही नहीं, 17 17 17 नहीं लगेगा। एचसीएफ कितना रहा? 2। एलसीएम भैया मैक्सिमम लेंगे, ठीक है। इस तरीके के आपके आंसर्स आएंगे। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई करने में कहीं कोई दुराई नहीं। 4 इसको इससे गुना करेंगे 303 गुने 151। अब 151 को 4 से गुना कर दो, 4 5 चौको 20, 4 2 604, ये हो गया। अब हुआ मल्टीप्लाई कर दो, 604 303, 4 तिहाई 12, 6 18, फिर 0 0 0, फिर 1800, दो 1 10, 2 1 3, ठीक है। अब तो मैं कैलकुलेशन वर्क कर लीजिएगा, है ना। हमने तो कर लिया 18 12 जोड़ दिए, 2 1 10, 2 1 3 18। अब वेरीफाई कर लो, क्या वेरीफाई करोगे बाबू? 2 गुने 18301 बराबर 404 गुने 906। तो उम्मीद करते हैं, देखिए 9 6 54, 2 दूनी 4 है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एलसीएम जो ने गुना किया वही किया इसको, है ना। 302 यहाँ पे ले लेते तो हो जाता 604 आ जाइए, हाँ ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आ जाना चाहिए क्या। चलिए तो 2 दूनी 4, 2 0 6 16 3, इसको भी गुना करोगे तो 36 0 24 बराबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, पॉज करके लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, है ना। बुआ ए बराबर दिया हुआ है हमारे पास x क्यूब वाई स्क्वायर, बी बराबर दिया हुआ है x वाई क्यूब
जहां पर x एंड y आर प्राइम्स, ठीक है ना। हमको निकालना है HCF AB एंड एलसीएम। बड़ा सिंपल होता है, हमने बता दिया ऑलरेडी, प्राइम फैक्टराइजेशंस के रूप में दिए हुए हैं। तो HCF निकालने के लिए छोटू हम लोग मैक्स पहले कॉमन लेते हैं। तो x में कॉमन, x दोनों में है तो मिनिमम पावर को ले लेंगे, y में दोनों है तो मिनिमम पावर को लेंगे यानी xy स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम में पहले मिला दो, मिलाने के बाद x को ले लो मैक्सिमम पावर, y को ले लो मैक्सिमम पावर। बड़ा आसान था ये क्वेश्चन, में कुछ था ही नहीं। चलिए मिटा दें। अब इस वीडियो में ज्यादा हो गया, अगले वीडियो में हम लेके आएंगे 7 के बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, 8, 9, 10 ऐसे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक्स फॉर ऑल।